हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइज। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 16 और चैप्टर है अपना डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। द समीर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स एट 90,000 ईच एट 1 अप्रैल 2019। यहाँ पर हमें थोड़ा सा काम ज़्यादा दे दिया है। 1 मिनट मेरा पेज। क्वेश्चन ने हमें कहा है कि 90,000 के हमने कितने 10 ट्रक खरीदे। ठीक है, 1 अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2011 के, तो 10 ट्रक यानी 9 लाख रुपए के हमने ट्रक खरीदे। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2013 वन ऑफ द ट्रक वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। मतलब अब जो हमने ये खरीदे थे ना, हमारे जो ट्रक थे, इनमें से क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक ट्रक बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड हो गया हमारा। कब? ऑन 1 अक्टूबर 2013 तक। तो उस एक ट्रक को 13 तक हम डेप्रिसिएशन सेपरेट दिखा लेते हैं। अब हम सिर्फ 10 में से 9 ट्रक की वैल्यू को अलग रख लेते हैं, क्योंकि आगे हमें वो क्या करना है, सेपरेट दिखाना है। तो 90,000 एक ट्रक की वैल्यू है, तो 9 यानी 8,10,000 के जो 9 ट्रक्स हैं उनको हम मान लेते हैं ट्रक 1, और जो एक अलग है जो डिस्ट्रॉय हो गया 2013 में, उसकी एक वैल्यू रख लेते हैं 90,000 की अलग, ट्रक 2। दो अलग अलग वैल्यू हमने यहाँ पर मान ली है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कहता है डिस्ट्रॉयड 56,200 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। अब जो ये डिस्ट्रॉय हुआ था 13 में, तो इससे कंपनी को मिल गया कितना, 56,200 क्या, इसका इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद ऑन सेम डेट अनदर ट्रक वॉज परचेज बाय द कंपनी फॉर द सम ऑफ 1 लाख। 1 अक्टूबर 2013 की ही बात कर रहा है ये। 1 अक्टूबर 2013 को सेम डे ये बात हुई है। सेम क्या किया है, एक और परचेज किया है 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, कंपनी ने राइट ऑफ किया है, मतलब राइट ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 20%। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कंपनी को मेंटेन करना है कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर हमारा। तो शो द ट्रक अकाउंट फॉर द 4 ईयर्स एंडिंग 31 दिसंबर 2014। अब हमें यहाँ पर 1 अप्रैल टू 31 मार्च नहीं लेना, हमें यहाँ 1 जनवरी टू 31 दिसंबर के हिसाब से काम करना है। तो देखें एक बार, हम इस पे काम करते हैं थोड़ा सा। अब हमने सेपरेट बात लिया तो नॉर्मली 3 ट्रक हो गए, क्योंकि एक ये हमने नया भी खरीद लिया। तो पहले इन ट्रक पे बात करते हैं। 1 ऑफ 1/4/11 को, 1/4/11 यानी अप्रैल में हमने ट्रक खरीदे हैं, तो टू बैंक अकाउंट, सबकी सेपरेट वैल्यू ले लेंगे टू बैंक अकाउंट। तो जो 9 है ट्रक, 90,000 के 9 ट्रक हैं, उनको अलग ट्रीट कर लेते हैं। 90,000 के 9 ट्रक हैं, यानी कितना हो गया, 8,10,000। और जो 90,000 का एक सिंगल है वो अलग ट्रीट कर लेते हैं 90,000 का। इसको मान लेते हैं ट्रक 2 और इसको ट्रक 1, क्योंकि ट्रक 1 को हम बेच देंगे। टोटल हमने खरीदे हैं 9 लाख। ठीक है, क्लियर। तो 31 दिसंबर 31/12 और ईयर 11 है तो 11 ही रहेगा। ठीक है, 11 को हमने डेप्रिसिएशन लगाया, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन लगेगा भाई, ट्रक 1 ट्रक 2 90,000 है। 90,000 पर 20% के हिसाब से कितने मंथ का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 9 महीने का डेप हमें लगाना है। तो 9/12 गया, 3 3 जा 3 4 जा 4 5 जा और 5 3 15। 1 मिनट, कितना हो जाएगा, 900 मल्टीप्लाई 15 कितना हो गया, 13,500। तो पहले का कितना आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया 13,500। ठीक है, दूसरे का कितना हो जाएगा भी, 8,10,000 की है। टोटल डेप्रिसिएशन 20% मल्टीप्लाई में कितना, सेम 9 मंथ का, तो ये 0 गया। 3 3 जा 3 4 जा 4 5 जा 5 3 जा 15। तो 8100 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15। तो 12 लाख 12 नहीं 1,21,500 क्या हो गया, अपना डेप्रिसिएशन इनका हो गया। टोटल करेंगे 0 0 5 5 10 3 1 4 1 5 और 3 और 1 लाख 1,35,000 ये डेप लगा दिया। डेप के बाद क्लोजिंग कितनी रहती है, क्लोजिंग लिखेंगे अपनी। तो क्लोजिंग है अपनी बाय बैलेंस
बाय बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी। हमारा ट्रक 1 और ट्रक 2 दोनों की निकाल लेते हैं। 8,10,000 में से कितना माइनस करना है हमें? 1,21,500। तो 6,88,500 रह गया, 6,88,500 रह गया। और 90,000 में से लेस करना है, 90,000 में से लेस करना है हमें 13,500, 13,500। तो 76,500 रह गया, ये 76,500। अब दोनों को ऐड करते हैं। 0 0 0, 8 6 14, 8 6 14 और 1 15। अच्छा 8 7 15, 1 16 और 7,65,000 आ गया हमारे। बहुत साइड टोटल करो 9 लाख, और इधर भी कितना आ जाएगा टोटल अपना? 9 लाख। ओके, अब देखो इस साल का क्लोजिंग, अगले का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। तो हमारे किस डेट को? 1/1/12 को क्या आ जाएगा? टू बैलेंस, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमारा बता रहा है ना अलग, तो टू बैलेंस कितना? बीडी। ब्रो डाउन कितना करेंगे? ट्रक 1 से और ट्रक 2 से। भाई ट्रक 1 का है 76,500 और ट्रक 2 का है 6,88,500। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 7,65,000। तो इस साल तो हमने कोई ट्रक बेचा नहीं, क्योंकि 13 में कहा है क्वेश्चन ने। तो यहाँ पर नॉर्मली अपना 31 दिसंबर 31/12 और 2012 डेप्रिसिएशन लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रक 1 और ट्रक 2 पे। ट्रक 1 पे कितना लग जाएगा भाई? 76,000 है, 500 पे टोटल 20%। तो 0 से 0 गई, तो 7 6 7 6 5 मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 15,300। कितना डेप्रिसिएशन? ट्रक 1 का डेप्रिसिएशन है 15,300। और इसका देख लेते हैं 6,88,500 मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 1,37,700, 1,37,700। टोटल करो 0 0 0 5 7 12 और 13 और 3 1 4 1 5, 1,53,000 हमारा क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। तो अब हमारी क्लोजिंग कितनी रहेगी? बाय बैलेंस सी डी। तो हम देखेंगे अपना, तो ट्रैक्टर 1 और ट्रक 2, तो भाई हमें लेस करना है 76,500 में से माइनस करना है 15,300 यानी 61,200, और 6 लाख में से 6,88,500 में से माइनस करना है 1,37,700, 5,50,800, 5,50,800। टोटल कितना हो जाएगा? 0 0 0 2 6 5 11 और 6,12,000 आ जाएगा अपना ये वाला। डन। यहाँ तक बहुत सारी टोटल करो, 7,65,000 और 7,65,000। अब इस साल का क्लोजिंग अगले का ओपनिंग है, तो लिखें 1 1 और 13। टू बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन कितना? ट्रक 1 ट्रक 2 61,200, 5,50,800। टोटल हो जाएगा अपना 6,12,000। ठीक है। अब हमने देखा कि हमने क्या किया है, एक और ख़रीदा है 1 लाख का ट्रक, एक और ख़रीदा है। तो हमने ख़रीदा है ये किस दिन? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर होता है 10th मंथ, और 13 को टू बैंक अकाउंट कितना? ट्रैक्टर 3 ख़रीदा है 1 लाख का। और उसी दिन हमने देखा कि जो हमारा ये 90,000 का अब तक हम जो अलग लेके चल रहे थे, ये ट्रक ना डिस्ट्रॉयड हो गया कम्प्लीटली। तो इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग नोट ले लेते हैं। वर्किंग नोट 1 ये कह रहा है टोटल वैल्यू ऑफ ट्रक है 61,200। ठीक है, ये इतने का है, 61,200 का अपने पास ट्रक है। फिर क्वेश्चन कहता है कि इस पर डेप लगना चाहिए था कब तक का? अक्टूबर तक का। तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे निकाल लेते हैं भाई। 61,200 पे 20%, और कितने मंथ का? मंथ भाई दिसंबर तक का, यानी 9 महीने का।
9 महीने का डेप तो 0, एक 0 चलेगी, 3 3 3 4 तो 2 2, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं, 6 1 2 0 मल्टीप्लाई, ऊपर कितना रह गया 3 और डिवाइड 2, यानी कितना डेप हो गया, इस पे डेप लग गया 9180, 9180, 0 2 0, 10 में से हो गया 1 और 5, तो ये रह गया था टोटल 51,020 का टोटल वैल्यू इसकी हमारे पास। अब ये बच गई थी इस साल में इस टाइम तक, अब हो गया है डैमेज, तो इसका कोई इंश्योरेंस करवा रखा था कंपनी ने और इसको इंश्योरेंस से मिल गए कितने पैसे भाई, इसको इंश्योरेंस से मिल गए यहाँ पर 56,200। तो अगर इंश्योरेंस से इसको 56,200 मिल गई और हमने देखा कि अभी इसकी जो वैल्यू बची हुई है अपने पास वो 51,020 है, तो ये तो हमें जो आगे इंश्योरेंस वाले हैं ज़्यादा दे दिया उन्होंने, कितना ज़्यादा दे दिया, तो 6 में से बन गया 5, 5180 क्या आ गया, 1 मिनट, 5 नहीं 4 आ जाएगा, 4180 क्या आ गया, ये वो अमाउंट आ गया जो हमें बचा है। तो मतलब ये हमें प्रॉफिट हुआ है। देखो अब हम इसी पे काम करते हैं, 1 10 13 को हमने डेप लगा दिया उस पर, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन हमने कितना डेप्रिसिएशन निकाला था 9180 अकाउंट, इतना डेप लगा दिया, फिर हमने देखा कि उस पर हमें इतना इंश्योरेंस मिल गया, इंश्योरेंस वो डैमेज हुआ था तो इंश्योरेंस हमारे बैंक में आया होगा, बाय बैंक अकाउंट कितना, ट्रैक्टर 1 पे हमें मिल गया 56,200, तो यहाँ लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो हमारे पास आया है, एसेट बढ़ रही है तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेम डेट को, किसको, 1 10 13 को हमें हुआ है प्रॉफिट, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है हमें कौन से ट्रैक्टर पर, ट्रैक्टर 1 पर, कितना हुआ है, हमने निकाला था 4180, ये हमें प्रॉफिट हुआ है। क्लियर हुई ये बात। अब इन पे काम कर लेते हैं जो दो हमारे बचे हुए हैं, तो 31 दिसंबर 12 13 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, भाई ट्रैक्टर 1 जा चुका है तो ट्रैक्टर 1 की बजाय ट्रैक्टर 2 और 3, क्योंकि 1 को हमने सेटल कर दिया। तो अब हमारा 5,50,800 का 20% निकालते हैं, 5,50,800 का 20 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड 100, तो 1,10,160, 1,10,160, और 1 लाख अगर दिसंबर अक्टूबर में खरीदा है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का डेप इस पे लग जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1 लाख का 3 महीने के हिसाब से 3/12 और टोटल 20%, तो 2 0 चली गई, 3 4 4 5 20, तो ये तो सिंपल ही था, ये तो आ गया सीधा 5,000, ये आ गया 5,000, ठीक है। टोटल हो जाएगा 0,6,1,5,1,1, 1,15,160 आ गया। अब हमारा क्लोजिंग कितना बचेगा भाई, क्लोजिंग देख लेते हैं, बाय बैलेंस CD, ट्रक 1 ट्रक 2 और ट्रक 3, अब हमें कितना लेस करना है भाई, 5,50,000 में से 5,50,800 में से माइनस करना है 1,10,160, तो हमारा रह गया ये, 1 मिनट, 5,50,800 में से हमें लेस करना है, तो ये रह गया 4,40,640, ठीक है, ये क्लोजिंग रह गया। और इस 1 लाख में से सिंपली ये जाएगा तो ये तो 95,000 ही आएगा, 95,000। क्लियर, यहाँ तक ऐड करो, 0 4 6 5 9 4 13 और 1 5, 5,35,640, इधर का टोटल करो, इधर का 1 लाख 0 8 1 4 और 2 6 और फिर 1 और 7, 7,16,180, इधर भी लिखो 7,16,180, हो गया डन। अब देखो 4 साल की बात करके क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहा था ना 4 का ही कह रखा ना, हाँ 4 ईयर्स का कह रखा। अब इसको चेक करो, 1/1/14 को टू बैलेंस BD, ट्रक 1 ट्रक 2 ट्रक 3 कितना, 4 40 640,
और ये 95,000। टोटल हो गया हमारा 5,35,640। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2014 को डैप कितना लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ट्रक 1 और ट्रक 2, और साथ में यहाँ लिख लो नीचे बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी कितना, ट्रक उल्टा लिख दिया, ट्रक 2 और ट्रक 3, ट्रक 2 और ट्रक 3, क्योंकि 1 को तो सोल्व कर दिया ना। तो इधर का आ जाएगा 5,35,640। तो इधर का भी लिख लो 5,35,640। ठीक है, क्लियर। तो अब इनको एडजस्ट कर लेते हैं, कितना कितना है भाई, 4,40,640 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो अपना आ गया 88,128। ठीक है, और 1 लाख को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आ गया 20,000। एक मिनट, 95 है, सॉरी 95,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो 1,90,000। ये क्या आ गया, अच्छा एक अमाउंट ज़्यादा ले लिया, मतलब 19,000, एक 0 ज़्यादा लगे, 19,000 आ जाएगा ये वाला अमाउंट। तो टोटल हो जाएगा 8,2,1,7,8,1,9 और 10, 1,07,128। और इधर इनको माइनस और कर लेते हैं, 4,40,640 में से माइनस करना है हमें 88,128, तो 3,52,512, 3,52,512, और 95,000 में से चला जाएगा कितना, 19,000, तो 76,000 रह गया ये। इनको टोटल कर लेते हैं, 2, 1, 5, 6, 2, 8, 12 और 4,28,500 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन आसान था। होप क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत परेशानी तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। थैंक यू सो मच।